लखनऊ में राम मंदिर चढ़ावा कांड की एसआईटी जांच का मामला। एसआईटी जांच को लेकर अखिलेश यादव ने किया पोस्ट। लिखा, एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर कमान की। अब दान में दिए गए काग भुसंडी भी गायब। हर दिन चढ़ावा चंदा दान चोरी का नया भांडाफोड़ हो रहा है। सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ रहा है। नेपाल बाकी बॉर्डर बंद करे जिससे आरोपी फरार न हो। अभी खुलासे हो रहे हैं तो एसआईटी जांच क्या हासिल करेगी। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। आदिवासी समाज के लोगों के साथ बैठक की। महारानी दुर्गावती की सोने की प्रतिमा लगाएंगे। सरकार आने पर रिवर फ्रंट पर प्रतिमा लगाएंगे। सरकार बनने पर इनके लिए थाने बनाएंगे। इनकी बिरादरी के लोग थाने में तैनात होंगे। विदेश में पढ़ाई के लिए व्यवस्था करेंगे। अयोध्या में महापाप हुआ, आस्था से खिलवाड़ हुआ। लखनऊ में आकाश कोचिंग ग्रेविटी कोचिंग पर छापा। दमकल विभाग एलडीए विभाग का छापा। ग्रेविटी कोचिंग को प्रशासन ने किया सील। कोचिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक नहीं मिले। नक्शा मानकों के विपरीत पास। कोचिंग सील की गई। एग्जिट और एंट्रेंस गेट जांच में सही नहीं पाए गए। आग लगी तो पीछे से निकलने का कोई विकल्प नहीं। आकाश कोचिंग को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। चैतन्य कोचिंग की भी जांच करेंगे अफसर। दिल्ली में पवन खेड़ा और जीतू पटवारी ने की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उनके परिवार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी के लोग जमीन घोटाला कर रहे हैं। पेट काटकर पैसा बचाकर लोग तीर्थ जाते हैं। अयोध्या में चढ़ावा लूट लिया गया। उज्जैन 2035 मास्टर प्लान के पास जमीन ली। लखनऊ में एलन कोचिंग को किया गया सील। कल 4 बजे प्रशासन ने की कार्रवाई। बच्चों को बिल्डिंग से निकलने का समय दिया गया। नक्शे के विपरीत बनी बिल्डिंग में एलन कोचिंग सेंटर में कई खामियां मिली। एलन कोचिंग में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। नक्शा ऑफिस का पास चल रही कोचिंग, यहाँ कोचिंग नहीं चल सकती। एलन कोचिंग गलत तरीके से चल रही थी। बच्चों को कोचिंग से निकलने का समय दिया गया। हलवासिया स्थित एलन कोचिंग आज से बंद। मुंबई में भारी बारिश का आसार। रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। सबवे बंद, यातायात प्रभावित। लोकल ट्रेन सेवा पर भी हुआ असर। मुंबई की रफ्तार पर बारिश का लगा ब्रेक। बीएमसी और ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर। भरत तिवारी के परिवार से मिलने पर प्रशांत किशोर ने कहा, हम उनकी मां, भाभी और बहन की ओर से मांग कर रहे हैं कि न्याय का मतलब है जिन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों की भी जांच हो जिनके कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया है। जिन्होंने वो परिस्थिति बनाई वो पागल नहीं था। अपने व्यवस्था और अफसरों ने उसे उस मानसिक दशा में पहुंचा दिया था जहां उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसे डील करे। सपा नेता राजीव राय ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि छोटे छोटे लोगों को फंसाकर अपना साफ कर लेंगे। अगर राम मंदिर में चोरी की जांच की शुरुआत करनी है तो भूमि अधिग्रहण से शुरू करो। राम मंदिर के नाम पर जो लूट मची है सारे भाजपा नेता उसके लपेटे में आएंगे। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने अलीगंज आग मामले पर कहा, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जो घटना घटी है उसमें बहुत बच्चों की जान गई है। सरकार ने इस मामले को लेकर कठोर कदम उठाए हैं और जो भी सुरक्षा के नियम हैं उनको बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है। सभी कोचिंग सेंटरों की भी जांच की जा रही है। अलीगंज आग मामले पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, 2016 में ही उसकी ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया था, लेकिन 2016 की सरकार ने उसका ध्वस्तीकरण कागज वापस ले लिया था। अगर उसी समय हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। घटना दुखद है। घटना को सरकार ने संज्ञान में लिया। पूरे प्रदेश में जितने भी अवैध संचालित कोचिंग सेंटर हैं उनकी जांच हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सिख गुरु के अपमान पर बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा, जब श्री अकाल तख्त साहिब ने उन्हें अपमानजनक वीडियो के बारे में बुलाया था तो उन्होंने इससे इनकार किया था और कहा था कि यह वीडियो नकली है जिसे एआई से बनाया गया है। भगवंत मान सत्ता के नशे में हैं। उन्होंने अकाल तख्त साहिब को चुनौती दी और झूठी रिपोर्ट लेकर आए हैं। उन्हें पंजाब का सीएम बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सबूतों के साथ सभी चीजें सार्वजनिक की गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने उस पर कल कई सवाल खड़े किए थे। 30 घंटे बीत गए, कोई उत्तर नहीं आया।
मोहन यादव का 2018 का हलफनामा सार्वजनिक हो रहा है, लेकिन 2013 का नहीं हो रहा है। दूसरे राज्यों का 2013 का सभी प्रत्याशियों का हलफनामा सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश का डाटा नहीं आ रहा, मतलब दाल में कुछ काला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर जमीन से जुड़े आरोप पर कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए ताकि सबके सामने सच आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा, हो सकता है वह सही कह रहे हों, लेकिन साजिश तभी हो रही है ना जब कुछ है। बिना आग के धुआं नहीं निकलता, यहाँ तो आग भी बड़ी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लखनऊ में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं उस घटना में दिवंगत सभी के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। इसको देखते हुए राज्य के हमारे जितने भी ऐसे स्थान हैं जहां बड़ी बिल्डिंग है, उन सभी का सेफ्टी ऑडिट के लिए निर्देश दिया गया है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान, दूसरे तीसरे फ्लोर पर कोचिंग नहीं चलेगी। ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जिससे घटना ना हो। गलत मानक पर एनओसी देने पर भी एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली में टाटा कम्युनिकेशन ऑफिस में भीषण आग। नेहरू प्लेस स्थित ऑफिस में लगी भयंकर आग। इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी आग। लिथियम बैटरी की यूनिट्स में लगी आग। 12 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आग में फायर सर्विसेज के 2 कर्मी झुलसे। अयोध्या में राम मंदिर को दिए गए दान में हेराफेरी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा, एसआईटी जांच चल रही है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब चुनाव पर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, पंजाब भाजपा की ओर देख रहा है। पंजाब नशे से, अराजकता से, गैंगस्टर से मुक्ति चाहता है और विकास की राह पर चलना चाहता है। विकल्प केवल एक है, भाजपा जो पंजाब के हित में हर निर्णय करती है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, अयोध्या में भगवान राम ने पोल खोल दी है। 800 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ। मंदिर में तो गुप्त दान भी किया जाता है। चंदे की बात की तो ईडी सीबीआई आ जाएगी। संविधान बदलने के लिए यह सांसद खरीद रहे हैं।